महाराज रघु राघवेंद्र सरकार अपने तर्कों को कहते हुए वन गमन के लिए मना करते हैं। श्री भरतलाल जी पुनरपि राज्य में ले जाने का प्रस्ताव रखते हुए अपने पिता के शरीर शांत होने की सूचना देते हैं और कहते हैं, हे राम, आप बड़े भाई हैं, ये आपका धर्म है कि आप श्राद्ध कर्म आदि संपन्न करें। सुनते ही राम अत्यंत शोक में ग्रसित होते हैं। मंदाकिनी के तट पर अवस्थित होकर सबके मध्य पिता के श्राद्ध पिंडदान आदि के कर्म को संपादित करके तीनों माताओं के उस वेश को देखकर अत्यंत शोकार्ध होकर सब बैठकर महाराज दशरथ के लिए प्रार्थना करते हैं। तीनों जन माताओं की चरण वंदना करते हुए शोक में इस समय को व्यतीत करते हैं। राम जी राज्य लेने के लिए स्पष्ट इनकार करते हैं। भरत बार बार प्रार्थना करते हैं तो राम एक ही कहते हैं, अच्छा तुम विचार कर, मैं तुम्हें एक रात का समय देता हूं, मैं ये वचन करता हूं कि जो भरत कहेगा मैं करूंगा। अगर तुम्हें मेरे इस कृत्य पे लगता है कि राम को ये करना ठीक है, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक है, अगर यही अयोध्या के लिए ठीक है तो मैं करूंगा, पर तुम एक रात विचार कर। बोले फिर कहो? बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो भरत कहेगा करूं। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं जो भरत कहेगा वो करूंगा। ठीक है। भरतलाल जी मंदाकिनी के तट पर घूमते हुए कामदगिरी की परिक्रमा भी कर रहे हैं। सब लोग रुके, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। सीताराम जी अपनी कुटिया में बैठे हुए ताक रहे, भरत जी इधर से उधर घूम रहे। सीता जी बड़े प्यार से पूछती हैं, राम जी बताओ क्या भरत कुछ निर्णय कर पाएगा? राम कहते हैं, चिंता मत करो जानकी, भरत वो निर्णय करेगा जो आज तक वेद भी नहीं कर पाया। इतिहास में अमर हो जाएगा भरत का ये निर्णय। वो रात के समय सब खड़े होते भरत के सामने। उसी समय दशरथ प्रकट होते, हे भरत तू मेरी लज्जा बचा ले, जिंदगी भर मुझ पर कलंक लगा रहेगा, तू राम को वापस ले जा। उसी समय भगीरथ प्रकट होते, हे भरत पुत्र का धर्म है कि वो साधना करे जब तक उसके पितर तर न जाएं। मैं गंगा ले आया था अपने पुत्रों को तारने के लिए। तो विवेक से निर्णय करना कि पुत्र का वो धर्म है जो पिता को नरक में जाने से बचा ले। राम के यहां रहने से दशरथ को मुक्ति मिलेगी कि वापस जाने से मिलेगी, सोच लेना। 33 कोटि देवता प्रकट हो गए। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ये सब प्रकट हो गए। धेनु आई पृथ्वी का वेश धारण करके। हमारा भार तभी खत्म होगा जब राम असुरों का संहार करेंगे। भरत तुम अगर अयोध्या ले गए तो कहां अवतार का आधार पूरा होगा। 33 कोटि देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा धर्म, सबने अपना धर्म भरत पर लाद दिया। विप्र अपनी बात कह रहे हैं, सुर अपनी बात कह रहे हैं, ऋषि अपनी बात कह रहे हैं, पितर अपनी बात कह रहे हैं। और जब ऊपर भरत कुटिया की तरफ ताकते हैं तब राम आशा से अपने मन से अपनी बात कह रहे हैं। रात भर भरत इस चिंतन में अवस्थित हैं, कल इसका निर्णय निकालेंगे तो कल ही हो जाने दो, हम भी निर्णय निकालेंगे। रात हम भी भरत को देते हैं कामदगिरी की परिक्रमा के लिए और विचार के लिए। बस कल जो निर्णय निकलेगा मालूम तो है ये आप सबको, पर हम अपने भाव से उस विषय को व्यक्त करने का प्रयत्न करेंगे। और फिर भरत वापस अयोध्या लौटेंगे और हम सब भी अपनी अपनी अयोध्या वापस लौटेंगे। हम सब अपने अपने निवास, अपने अपने स्थान पर इस भाव का निर्णय करके चलेंगे। इस विषय में और भी जो कुछ कहना होगा, क्योंकि समय बहुत हो गया,
विलंब से भी शुरू हुआ पर विलंब से विश्राम होना स्वाभाविक था। आइए, आज का क्रम अलग है। 4 बजे से 5 बजे तक हम सभी लोग आरोग्य धाम चलेंगे, जैसा कल बताया गया था। 5 बजे से 7 बजे तक सब राम घाट का आनंद लेंगे। नौका में भी सब बैठ के, नौका में कीर्तन होगा महाराज। और मेरा ऐसा भाव है कि आवाज साउंड वाउंड लगा के सब मंदाकिनी में ही खूब आनंद सब एक साथ गाएं। एक नौका में हम बैठ जाएंगे, हम पहली बार हम बोलेंगे और आप सब अपनी अपनी नौकाओं से पीछे पीछे आप बोलना महाराज, और खूब मौज मस्ती करेंगे महाराज आनंद से। नौका में राम नाम विहार होगा। और फिर उसके पश्चात 7 बजे हम फिर इस भवन में एकत्रित होंगे। और फिर उसके बाद, क्योंकि आज राम भरत की मिलनी हुई है, तो मैंने कल ही कहा था हम आपका भी एक मिलनी समारोह है, क्योंकि मैं सबसे नहीं मिल पाया तो आप सबके साथ बैठूंगा और 1 घंटा आनंद फिर करेंगे। जिसका जो भाव हो वो बोले, किसी कुछ पूछना हो पूछे, कुछ सुनाना हो सुनाए, नाचना हो नाचे, गाना हो गाए। आपका खुला खुला भाव 1 घंटा यहाँ हम आनंद लेंगे उसका। और मेरा एक और भाव उसी में जमा है। मैंने वैसे अभी सब वैष्णवों से, व्यवस्थापकों से इस विषय में चर्चा नहीं की है, पर अगर ऐसा हो जाए तो आनंद होगा। कल मुझे भी आपसे, मैंने प्रयाग की आज्ञा ली है, तो मुझे भी समय मिल जाएगा और आप सबको भी हड़ाबड़ी नहीं होगी। जो कल के लिए इन लोगों ने नियम रखा है व्यास गादी को प्रणाम करने का और प्रसाद लेने का, कल जल्दी 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 में होगा। उससे बढ़िया अगर उस क्रम को आज शाम को ही रख लिया जाए। सुन लियो, जो व्यास गादी से प्रयाग प्रसाद लेने का जो क्रम है, अगर उसे आज शाम को रख लिया जाए तो बहुत आराम से होगा। कल जल्दी जल्दी नहीं करनी पड़ेगी। मैं इस सब के बाद प्रणाम करके यहाँ बैठ जाऊँगा, मंगलाचरण का एक श्लोक बोल के कीर्तन करूँगा। उसके बाद आप सब प्रसाद व्यास गादी से ले लीजिएगा और उसके बाद कीर्तन करके तो सबको आराम होगा। नहीं तो फिर कल कोई इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, हमें भी जल्दी होगी, आपको भी जल्दी होगी। तो कल कथा को 10 मिनट ज़्यादा ही मिलेंगे और फिर उसके बाद हम सब लोग आगे। और बाबा जी को भी तसल्ली है, जा भाई इनको भागना है भाई, फटाफट भागना है। आज ही जा रहे हो हैं? अभी राम जी भरत जी मिले नहीं, आप बीच में छोड़ के जाओगे, हद करते ऐसे नहीं काम चलता। ओ हम क्या जाने, हमको मालूम। तो महाराज ये सुंदर भाव है। और कल की कथा सवेरे 7 बजे से रहेगी, जैसा आपको निवेदन किया था। और कथा विश्राम होते ही आरती करके ग्रंथ जी को लेकर पधारेंगे। ये सब सूचना ख्याल में रखिए। कुछ नाम दीक्षा का भी अनाउंसमेंट है, वो सुभाष जी अभी करेंगे। आज स्वामी जी महाराज पधारे, हम इनको प्रणाम करते। 2 लफ्ज अगर कुछ कहें तो हम सब भी चरितार्थ होंगे, कृतार्थ होंगे। आपका आशीर्वाद, उसके बाद कीर्तन और फिर सभा का विश्राम। बोली श्री राधा रमण लाल की जय। स्टैंड लगा, स्टैंड। जानकीनाथ भगवान की, श्रीदास हनुमान जी महाराज की। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं
सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाचजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीजानकीश्वरपदाब्जधनं महान्तं श्रीबालदेशिकपदाम्बुजभृङ्गराजं श्रीवीरराघवदयैकविवृद्धबोधं श्रीश्रीधरार्यमनीशं गुरुमाश्रयामस्मद्गुरुभ्यो नमः। आदरणीय व्यास जी महाराज, समुपस्थित संत मंडली, उपस्थित भगवत भागवत भक्तों, प्रियकारी मातृशक्ति, सर्वेश्वर परमात्मा श्री रामचंद्र जी की और दास हनुमान की ये कृपा कि आप सब रामचरित्र सुनते हैं। राम जी के समान कोई हुआ नहीं और होना भी मुश्किल। रामोद्विर्ण भाषते रमन्ते योगिनो यस्मिनिति विग्रह। जहाँ योगी लोग भी जिनमें रमण करते हैं, ऐसे राम जी। और फिर चित्रकूट में राम जी का चरित्र सुनने को अनेक अनेक पुराणों में महापुरुषों ने अपने दिव्य रितम भरा प्रज्ञा के द्वारा उनका चरित्र पहले से ही जान लिया। अद्भुत रामायण में भी अद्भुत चरित्र आता है। राम जी के प्रति माँ कैकेयी का बड़ा स्नेह था, अत्यधिक स्नेह रखती थी। बातों बातों में एक दिन राम जी ने माँ से वचन मांग लिया कैकेयी से, माँ मुझे वचन दो, मैं कहूँ वैसा आप करो। बोले राम तेरे लिए तो प्राण हाजिर है। बोल प्राण नहीं, प्राण के समान ही कोई बात होगी। कैकेयी माँ से वचन ले लिया। बोले हाँ तू कहेगा जैसे, कोई बात बोल, क्या बात इच्छा है राम। बोले माँ मुझे वनवास दिलाओ। माँ बोलती क्या बात बोलती हो। बोले आपको कष्ट भी होगा किंतु यदि मैं इस धराधर पर जिस काम के लिए आया हूं वो काम मुझे करना जरूरी है। 14 वर्ष बोलते पहले से ही माँ से शर्त ले ली और वो भगवान जगत कल्याण के लिए, जीवों को परमात्मा की तरफ उन्मुख करने के लिए, उधर भुलाने के लिए भगवान ने ये वनवास आए और चित्रकूट रहे। यहाँ तो कैसी तपस्या करी आप सब जानते हैं, कथा सुन रहे हैं। राम जी का आदर्श जब भरत जी का उपदेश का विषय में सुना तो देखो कितनी अलग जीव और ब्रह्म की परिस्थिति बताई। भगवान पूर्व ब्रह्म परमात्मा किस प्रकार जीव को, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, ये रामचरित्र बताता है। जीव को कैसे रहना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सजा प्रजा के और राजा होके कैसे रहना चाहिए। यदि ये वाल्मीकि रामायण का प्रसंग आज के राजा लोग, मंत्री और मुख्यमंत्री यदि सुधार विचार करे तो देश राम राज्य आने में देरी नहीं होती। किंतु क्या करें, पुराने साहित्य शास्त्र पढ़ते नहीं, दूसरे की राय लेते नहीं। जहाँ वृद्ध नहीं हो, विद्वान नहीं हो, तो वहाँ तो सब गड़बड़ हो जाता है। शास्त्र बोलता है विद्वान होने पर ही, वृद्धों की संगति में ही सब कुछ प्राप्त होता है। जिस घर में वृद्ध नहीं, उसकी राय नहीं होती, वहाँ सब गड़बड़ हो जाता है। राम जी ने तो कहा, भरत जी बोलते हैं आपको पिता ने मुख से आज्ञा थोड़ी दी थी। जामाली जैसे ऋषि वहाँ बैठे थे, अर्थशास्त्र के, राजनीतिक के ज्ञाता चित्रकूट में, भरत को ऊपर ये सब योजनाएं चली वहाँ।
सब संतों ने तर्क दिया, आपको पिता ने अपनी मुख से थोड़ी कहा था। राम जी बोलते हैं उनकी इच्छा तो थी ना, उनकी वचन की रक्षा करना तो मेरी इच्छा कर्तव्य है। बोले इच्छा कहाँ थी? बोले माँ को वचन दे चुके थे कि कई माँ को वचन देते कि पिता के वचन की रक्षा करना ही पुत्र है। अपने पूर्वजों को, पिताओं को, उनके वचन की रक्षा करना ही पुत्र धर्म है। संपत्ति का बंटवारा करने वाला पुत्र नहीं। इसलिए पुत्रवत आचरण राम जी का हुआ। स्वयं बताया, देखो भरत जी को जब प्रणाम करते से बताया, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो वृद्धों की सेवा करते हैं, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति सेवा भाव रखते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, उनकी ही 4 चीज़ें बढ़ती है, आयुर्विद्या यश और बल। राम जी ऐसा आचरण करते हैं। ये आचरण ऐसे राम जी के आचरण के समान आपका भी आचरण होवे। यहाँ से जाते समय राम जी के चरित्र को कुछ लेके जावे, तो राम जी के चरित्रवत आचरण करना ही राम जी की सेवा है। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी भी व्यस्तता बताई कि इतने इतने व्यस्त रहे, इतने चित्रकूट है, वहाँ किसका मन नहीं लगता। चित्त में कोट कोट करके जहाँ राम जी की भक्ति भरी हुई है वो चित्रकूट। चित्र विचित्राणी कूटानी पर्वतानी यस्मिन स, जहाँ पर्वत श्रृंखलाएं बने रमो रम है, जहाँ प्राचीन काल में राम राज्य के टाइम, आजकल लोग तो ब्याह होते ही पता नहीं कहाँ जाते हैं, राम जी तो ब्याह होते ही चित्रकूट आए और 14 वर्ष तक वो नियम पालन किया जो आज कोई नहीं कर सकता। राम जी की भक्ति, हमारे तुलसीदास जी कहते हैं चलो मनहु चित्रकूट। अरे मना जरा चित्रकूट चल। बोले क्यों? कि संसार में, संसार रूपी सर्प का जहर जब चढ़ने लग जावे, जैसे नेवले के सर्प की लड़ाई होती है, तो नेवला समझ रहा है कि अब सर्प का जहर आ रहा मेरे को, तो लड़ाई बीच में छोड़ के एक औषधि का सेवन करता है, सूंघता है, वापिस तरोताजा होकर के सर्प को मारता है, उस पर दिग्विजय करता है। ऐसे ही तुलसीदास जी बोलते हैं, जब संसार के कीटाणु आपके ग्रस्त में, संसार के कीटाणु जब व्याप्त आप पर हावी होने लग जावे, तो चित्रकूट रूपी औषध के सेवन करने के लिए चित्रकूट आओ। यहाँ जब औषधि का सेवन होगा, ये भगवान का भजन कीर्तन, मंदाकिनी स्नान, परिक्रमा इत्यादि होगा, तो वापस तरोताजा होके जब वापस अपने गांव जाओगे तो आपको वहाँ जाने पर भी चित्रकूट याद आएगा। यहाँ जितने भक्त लोग आए, जब अपने गांव वापस पहुँचोगे तो अपनी बातों में अपने मित्रों को कहोगे चित्रकूट गए थे जी, वहाँ मंदाकिनी दर्शन, वहाँ ऐसे कथा सुनी, तो रहोगे तो आप चाहे अपने घर में, किंतु आपका मन चित्रकूट रहेगा। शरीर से आप कहीं भी हो, किंतु मन से चित्रकूट आओगे। तब आए ये कथा सुनी, ऐसे ही आप चित्रकूट याद करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ श्रीमन नारायण श्रीमन। हम सबके ऊपर स्वामी जी ने अनुग्रह किया। मैं कीर्तन करूं उससे पहले एक चीज रह गई थी, 2 मिनट आप सब ध्यान दें। इसको शाम को करें क्या? अभी कर? हाँ ठीक, अच्छा ठीक। तो एक सब अपना अटेंशन दें प्लीज, कि जब से हम लोग यहाँ आए थे तब से एक खलबली थी कि चित्रकूट जी की योजना तो पिछले वर्ष शुक्ताल से जाने से पहले ही हो गई थी, पर अब ये विचार था कि अगले साल कहाँ जाना है।
अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा संस्थान के तत्वावधान में सब वैष्णव अलग अलग स्थान पर कथा क्रम के लिए बढ़ते हैं बड़ी वैष्णव पद्धति से। तो 3-4 जगह मन में आ रही थी, कुछ मुझे याद भी है, कुछ एक उसमें से था श्री दिव्य तीर्थ नैमिषारण्य। नैमिषारण्य जहाँ जिसका पुराणों में बड़ा वखान है, जहाँ खूब यज्ञ और सत्संग हुए और जहाँ सूत जी ने शौनक जी को भागवत की कथा सुनाई है। एक नैमिषारण्य था, उन्हीं में से एक और स्थान था, हाँ एक स्थान था द्वारिका, क्योंकि बहुत सारे लोग द्वारिकापुरी के प्रति आकर्षण रखते हैं। माँ की भी इच्छा थी द्वारिका, और हमें भी गए बहुत समय हो गया। मैं तो 2 वर्ष पहले पोरबंदर था, तब एक झांकी कर आया था, पर कथा हुए बहुत वर्ष हो गए। तो एक विधान था द्वारिकापुरी, जो कि बहुत सुंदर सुरम्य स्थान है। तीसरा स्थान विचार किया था उडुपी। उडुपी मध्व संप्रदाय का एक मुख्य केंद्र है। वहाँ श्री श्याम सुंदर नीलमणि भगवान का अद्भुत मंदिर अवस्थित है, जो मध्वाचार्य जी को प्राप्त हुआ था। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का भी जहाँ गमन हुआ था, और हमारे दादा गुरु जी श्री मनमाद गौड़ श्री वैष्णवाचार्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का जो संन्यास स्थल है, उन्होंने उडुपी में ही संन्यास ग्रहण किया था। तो इस लहजे से 3-4 वजहों से वो हमारे लिए बड़ा पूज्य स्थान है। और उडुपी केंद्र रहेगा मात्र, पर उडुपी नहीं जाएंगे, और सब जैसे यहाँ भी जा रहे हैं, हो सकता है कथा को भी चलित रखें, 2 दिन वहाँ 2 दिन वहाँ 2, ऐसे करके कथा भी चलित कथा हो। तो नैमिषारण्य में भी वही भाव रहेगा, पर नैमिषारण्य की कथा शुकताल की तरह ही रहेगी, जहाँ कथा की प्रधानता है। तो द्वारिकापुरी, जहाँ सोमनाथ जी, पोरबंदर, जूना सब उसका आनंद लेंगे। द्वारिकापुरी, श्री उडुपी, नैमिषारण्य। एक विचार आज सुबह चर्चा में आ रहा था, तो इन लोगों ने मुझे वो पर्ची जोड़ दी। वो तो मुझे पर्ची मालूम है वैसे, अब ये मेरे हाथ में कि मैं वही वाली उठाऊं कि नहीं उठाऊं। वो है जनकपुर की। जनकपुर बाबा भी कह रहा था, हम लोगों की भी बारात की बड़ी इच्छा सी थी। तो जनकपुर जहां कथा होगी और कुछ घूमेंगे भी, और फिर वहां का जो प्रसंग रहेगा वो वनवास से पहले का रहेगा, राम जन्म से राम विवाह तक, और अंतिम दिन ब्याह करा के हम सब लोग वापस आ जाएंगे। एक भाव है जनकपुर का। मौसम और समय क्या रहेगा, ये सब अभी विचारशील बातें हैं, जो आपको समय पर खबर दे दी जाएंगी, होगा अगले वर्ष। और एक अंतिम विचार ये भी रखा था, जो परसों हम लोग जब ऊपर कमरे में बैठे थे, तब मन में ख्याल आया था, उसका किसी पौराणिक और ऐतिहासिक रूप में तो तीर्थ का कोई स्वरूप नहीं है, पर हमारे दादा गुरु जी के वहां खूब जाने से उसको तीर्थवत ही मानना चाहिए, क्योंकि जहां संत रहते हैं वही तीर्थ है। और वो है पंजाब के पास ही की भूमि शिमला। जाकू पर हमारे दादा गुरु जी काफी रुके हैं, और गुरु जी और पुराने लोग बताएंगे, बड़े महाराज जी प्रत्येक वर्ष वहां कथा करने जाते, और उनके द्वारा उद्वाह नामक ग्रंथ और नारी महाकाव्य नामक ग्रंथ वहीं पर ही उल्लिखित किया गया। अपने एकांतिक समय में वो वहाँ जाया करते और वहाँ शास्त्रों का निरूपण किया करते थे। तो क्योंकि वो जाने आने के लिए लुधियाना, चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली, अमृतसर से बड़ा सहज स्थान है, शीतता भी मौजूद है कथा का स्वरूप, पर वहाँ की कथा 7 दिन की नहीं रहेगी, 3 या 5 दिन का कोई सत्र रखा जाएगा। एक वो भी अंतिम एक पक्ष अलग सा प्रयोग, क्योंकि गुरुदेव वहाँ रहे हैं, तो एक हम सबको भी अवकाश मिलेगा उस क्रम में रहने का। तो ये 5 विकल्प
5 पर्चियों में लिखे गए हैं। अब इनको मैं गुड़ी मुड़ी ऐसे करके 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 और मैं श्री ठाकुर जी के चरणों में डालता हूँ। और मैं ऐसा प्रयत्न करता हूँ कि माँ 2 मिनट पधारें, क्योंकि मुझे पर्ची मालूम है। इसीलिए एक तो मालूम ही है ना, फिर उसके साथ नीति नहीं हो पाएगी। तो फिर मैं भागवत जी पर चढ़ा रहा हूँ, माँ उठा के मुझे दें और फिर मैं उसका अनाउंसमेंट करूंगा। ठीक है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूँगा। जे जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यार। मन में इच्छा कर लो कहाँ जाना है। जे जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। जो कहना भी होगा, जो कहना भी होगा, तुम्ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे चलोगे प्यारे वहीं मैं चलूँगा। आज हमरी जी जी के ब्याह की लगुनिया है, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे धन घोर, सखी घर घर मंगल। बाजन बाजे धन घोर, सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर, सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर, सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर, सखी घर घर मंगल। जीजा जी ने लीनो चित चोर, सखी घर घर मंगल। रघुवरी ने बांध्यो है मोर, सखी घर घर मंगल। रघुवरी ने बांध्यो है मोर, सखी घर घर मंगल। हाँ रघुवरी ने बांध्यो है मोर, सखी घर घर मंगल। रघुवरी ने बांध्यो है मोर,
अच्छा अब समझ गए? क्या समझे? कैसे मालूम? चलो ज्यादा झंझट करने से फायदा नहीं। बोलो जनकपुर धाम की जय, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। आइए जनकपुर की यात्रा को तैयार हो जाइए, और जिसकी इच्छा हो यहां जाने से पहले अगली वाली का नाम पहले लिखा जाए, उसके हिसाब से व्यवस्था करी जाए। स्थान ये नेपाल में है तो यात्रा उसके अनुरूप करी जाएगी। नेपाल के स्थान इधर कौन से आसपास पड़ेगा? बिहार का बॉर्डर पड़ता है, उसके आगे मौसम भी थोड़ा गर्म रहता है, तो उसके हिसाब से हम लोगों को विचार करना पड़ेगा। अब ठाकुर जी की जो तुम ही गा रहे थे, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब यहीं चलना पड़ेगा। ठाकुर जी यहीं लेके गए, राधारमण लाल की जय। राधे। कुछ लोगों ने महाराज श्री से नामदान लेने का जिज्ञासा रखी थी, उनके लिए समय सुबह 6:30 बजे का है। तो भैया नहा धोकर सूचे मुंह जूठा नहीं करना। आपके लिए गाड़ियां नीचे खड़ी होंगी, तो कैलाश जी में आपको ये दीक्षा मिलेगी। इनसे मिलने ध्रुव जी से, तो हमारे ध्रुव जी से आप संपर्क कर लेंगे, तो वहां पर आपको दीक्षा मिल जाएगी भैया। तो विचार किया जाएगा। कल जब आप सब मिलेंगे तब आपका पहले मन समझेंगे, मन बताएंगे, फिर सोच समझ के निर्णय किया जाएगा कब कैसे क्या होना है। तो सीधे डंड मार दो खोपड़ी चौक। तो 4 बजे से लेकर 5 बजे तक जो हमने आरोग्य धाम के लिए जाना है, उसके लिए बस से आज ही नीचे बस तैयार होगी आप सबके लिए। तो सभी से प्रार्थना है, समय 4 बजे का है, तो सभी अपना प्रसाद पाकर तैयार होकर नीचे आ जाइएगा, ताकि बसों में हम आरोग्य धाम के लिए रवाना होंगे सभी लोग। तो उसके बाद रामघाट के लिए हम 7 बजे से लेकर 8 बजे 5 से लेकर 7 बजे तक जो है समय हमारा, जो नौका विहार महाराज जी के साथ हम सत्संग करते हुए, और आरती दर्शन भी होंगे वहाँ पर, आपको नौका विहार दर्शन भी होंगे, और महाराज श्री के साथ हमें संकीर्तन करने का समय भी मिलेगा भैया। सुनो सुनो, नौका पे बैठना, बिहार मत करना। तो उसके बाद महाराज श्री से यहीं पर, इसी स्थान पर हम प्रसाद जो मिलना है हमें यही स्थान पर मिलेगा सभी को। तो राधा रमन जी के सभी परिवारों को राधा रमन जी का चित्रपट भी मिलेगा, और प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है वो भी आज ही वितरण होगी। तो मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है, समय को ध्यान रखते हुए सभी 4 बजे नीचे खड़े हो जाइएगा। बसों द्वारा आरोग्य धाम के लिए हम रवाना होंगे। धन्यवाद। और कल जो जिन्होंने जाना है, क्योंकि कल हमारा विश्राम दिवस है, तो 2 संपर्क क्रांति जिन्होंने जाना है वो 3 बजे यहाँ से रवाना होंगे, और जिन्होंने महाकौशल जाना है वो 9 बजे यहाँ से हम सब रवाना होंगे। समय का कृपया जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि एक आदमी के कारण असुविधा ना हो। तो समय है 3 बजे का जो पहली ट्रेन जाएगी, और दूसरी ट्रेन 9 बजे की है, और बसों द्वारा यहाँ से हम रवाना होंगे रेलवे स्टेशन के लिए। और जिनको ट्रेन का नंबर नहीं मिला सीट का, तो आज नंबर लगवा लें। हमारे सोनू भैया जी से संपर्क कर लेंगे, कपूर जी से संपर्क कर लेंगे। श्री राधे।
जय राम जय जय राम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम सीताराम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम सीताराम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम रमण लाल की जय राघवेंद्र सरकार की जय हनुमान जी महाराज की जय।